नमस्कार दोस्तों, हमारे एक बेहद खास कार्यक्रम कोरोना के कर्मवीर में आपका स्वागत है। दुनिया शायद इस वक्त पिछले कुछ सदियों के सबसे बड़े संकट से जूझ रही है, जहां पूरी मानवता के सामने एक ऐसा दुश्मन आ डटा है जो दिखाई तक नहीं देता है। उसका अगला वार क्या होगा, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की, जिसके सामने दुनिया असहाय नजर आ रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरी मानवता ने इसके सामने हथियार डाल दिए हों। इस कठिन लड़ाई में कुछ कर्मवीर ऐसे भी हैं जो पूरी शिद्दत से ये जंग लड़ रहे हैं, न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए। ये वो कर्मवीर हैं जो निराशा भरे इस माहौल में भी लोगों को मुस्कुराने का मौका देते हैं, जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर लोगों की उम्मीद को मरने नहीं देते हैं। तो कोरोना के कर्मवीर कार्यक्रम में आज हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। एक मेहमान वो है जो कोरोना को हरा कर आए हैं, और दूसरे वो हैं जो इस बीमारी को हराने में न जाने कितने लोगों की मदद कर रहे हैं। तो मिलिए मेहमानों से। पहले मेहमान है हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जुगल किशोर शर्मा। जुगल, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जो हाल ही में जुगल कोरोना से संक्रमित जो हुए थे, उसके बाद जंग जीत कर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए और बैक टू वर्क काम पर लौट आए हैं। लेकिन बड़ी ही वीरता के साथ उन्होंने इस बीमारी को हराकर जीत हासिल की है। और दूसरे मेहमान जो आप देख रहे हैं मेरी तरफ, डॉक्टर आलोक प्रताप सिंह हैं, जो लगातार ग्राउंड लेवल पर डटे हुए हैं और कोरोना पर जीत पाने के लिए मदद कर रहे हैं। डॉक्टर आलोक श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा में डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर के हेड और प्रोफेसर हैं। डॉक्टर आलोक, आपका भी बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो दर्शकों को जैसे कि इंतजार रहता है इस कार्यक्रम का, और उन्हें पता होता है कि कोरोना कर्मवीर में हम तमाम उन कर्मवीर मेहमानों से मुखातिब होते हैं, बातचीत करते हैं और उनकी देश के लिए, अपने कर्म के लिए, समाज के लिए जो सेवा होती है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जुगल से ही हम बात करेंगे, जो कि एक वॉरियर हैं जो इस जंग को जीत कर आ गए हैं। जुगल से हमने पहले भी बातचीत की थी। जुगल जी, बहुत अच्छा लगता है कि हम तमाम उन कर्मवीर मेहमानों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, जो अपनी कठिनाई के इस दौर में पूरी सेवा दे रहे, ईमानदारी से, मानव हित में। आप कोरोना को हराकर अब लौट आए हैं बैक टू वर्क, वो भी महज इतने कम समय में। सबसे पहले तो क्या विचार आपके मन में आया कि अब कोरोना को हराने के बाद थोड़ा रेस्ट भी करना चाहिए, घर पर आराम भी करना चाहिए? क्या विचार था वो कि आप फिर से अपने कर्म पथ पर लौट आए? देखिए, कर्म पथ पर तो लौटना ही है, क्योंकि अब कोरोना को जब मैं हरा चुका हूं तो फिर मुझे वापस उसी अंदाज में, उसी तरीके से रिपोर्टिंग करना है और वापस लोगों तक खबरें पहुंचाना है। तो निश्चित रूप से मैं 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड पूरा कर चुका था और उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे वापस काम पे लौटना चाहिए, क्योंकि अगर हम इससे डर के घर पे ही रहेंगे तो फिर आगे काम कैसे चलेगा। तो इसलिए जब हम अपना जो WHO की गाइडलाइन है कि 14 दिन आपको क्वारंटाइन रहना है, तो 14 दिन क्वारंटाइन रहने के बाद मैं काम पर लौट कर आया हूं और उसी अंदाज में दीपक मैं फिर रिपोर्टिंग करूंगा। और आने वाले वक्त में आप मेरी वही स्टोरियां देखेंगे जो लगातार मैं पिछले समय से कर रहा हूं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमने ये कहावत सुनी होगी कि इस दुनिया में अगर भगवान का कोई रूप है तो डॉक्टर है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस बात को महसूस कर पाते हैं। मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने इस बात को महसूस किया है कि वाकई पे अगर धरती पर कोई भगवान है तो वो डॉक्टर है, क्योंकि उन्हीं भगवान के कारण ही मैं आज स्वस्थ हूँ और लौटकर वापस अपने काम पर आ पाया हूँ। तो मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि ये केवल कहावत नहीं है, ये वाकई सच्चाई है। सफ़ेद PPE किट में पहनकर आने वाले जो डॉक्टर हैं वो भगवान का रूप हैं और वो भगवान का संदेश ही लेकर आपके पास आते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पूरा मैं अपने पूरे 14 दिन में जब मैं एडमिट रहा तो उसका मेरा एक अनुभव ज़रूर ये है कि डॉक्टर जो कहता है आप उसकी बात को अक्षरशः पालन करें, क्योंकि वो डॉक्टर भगवान का निर्देश आपको दे रहे हैं। तो इसलिए मेरा सभी से आग्रह है कि जो डॉक्टर कहते हैं उसको पालन करें उस बात का। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने जुगल। कर्म पथ पर तो लौटना ही था, लेकिन जिस बहादुरी से आप लौटे हैं, वाकई ये इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है कई लोगों के लिए। और जिस सफ़ेद ड्रेस कोड में आप जिन डॉक्टर्स की तरफ इशारा कर रहे हैं, नो डाउट कोई दौमत नहीं है कि डॉक्टर्स इस वक्त काफ़ी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। और मेरी ये इच्छा है कि बॉलीवुड के तमाम अवार्ड शोज तो होते हैं जहाँ रेड कार्पेट पर सेलिब्रिटीज़, जो कलाकार, TV अदाकार होते हैं, लेकिन अगले साल जब कोरोना खत्म हो जाएगा तो मैं चाहता हूं कि तमाम वो डॉक्टर्स, मेडिकल कर्मी और तमाम वो पुलिसकर्मी जो इस वक्त दिन रात जान जोखिम में डालकर अपनी सेवा दे रहे हैं,
उन्हें रेड कार्पेट पर दौड़ाकर उन्हें चलाकर हम उन्हें अवार्ड दें, उन्हें सम्मानित करें और उनके हित में ताली बजाएं। डॉक्टर आलोक, मैं आपके पास लौटूंगा। इसमें कोई शक नहीं है कि आप जिस तरह से इस वक्त सेवा दे रहे हैं, कठिनाई के दौर में, देश में इस वक्त एक बड़ा मुसीबत है, बड़ी संकट के दौर से इस वक्त दुनिया गुजर रही है। सबसे पहले सर हम यही जानेंगे, रीवा में आप फिलहाल किस तरह से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं? सबसे पहले तो मैं जुगल जी को बधाई देना चाहूँगा, जो कोरोना से लड़ के आज एक प्रेरणा स्रोत बने हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, लड़ने की ज़रूरत है। दूसरा, रीवा में जो इस समय सिचुएशन है कोरोना की, अभी यहाँ पे केवल 4 पेशेंट ही हैं और जो चारों पेशेंट हैं अभी स्टेबल हैं और किसी में भी ऑक्सीजन की बहुत कमी नहीं है और जिनको थोड़ा-सा ऑक्सीजन सप्लीमेंट करने से ही वो ठीक हो रहे हैं। तो अभी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन रीवा में नहीं है, रीवा संभाग में। जी। डॉक्टर आलोक, आपने अभी अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर रखा है? क्योंकि ठीक है, रीवा में भी ज्यादा केस नहीं है, आप जैसा बता रहे हैं 4 जी। ही केस निकले हैं, जी। लेकिन आने जी। वाले वक्त के लिए क्या तैयारियां हैं हॉस्पिटल की, आपके पूरे स्टाफ की? किस तरह से आप प्रिपेयर रख रहे हैं अपने आप को? हाँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक वो आया हुआ है कि 20 जून को जो मैक्सिमम उनने एक एक्सपेक्ट किया है कि 1000 तक केस हो सकते हैं रीवा में। तो उसके हिसाब से जो हमको तैयारी करनी है, जो आईसीयू बेड की तैयारी करनी है, जो वेंटिलेटर्स की तैयारी करनी है, जो पीपीई किट की तैयारी करनी है, जो स्टाफ रहेगा, जो ड्यूटी करेगा, उनकी तैयारी करनी है, उनका सबका रोस्टर, सब ऑक्सीजन की व्यवस्था, सब वेंटिलेटर्स की व्यवस्था और सब पीपीई किट और जितने भी बेड्स हैं, सबका तैयारी कर रहे हैं और सब तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। जी। ये बहुत अच्छी बात है कि आप पूरे अपने भविष्य को देखते हुए अपने आप को उस लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हैं। जुगल, मैं आपसे ज़रूर ये जानना चाहूँगा, चूँकि हमने पहले भी इस विषय में चर्चा की है। 1.5 महीने पहले शायद आपने भी नहीं सोचा होगा कि खबरों की आपाधापी में टीवी रिपोर्टर की जो एक ज़िंदगी होती है, खबरों की तलाश में, खबरों की दौड़ में, इधर जाना, उधर जाना, न जाने कहाँ-कहाँ हम चले जाते हैं, किस-किस से मिलना होता है, लेकिन एक बड़ी बीमारी मुझे अपना शिकार बना लेगी, उसके बाद हॉस्पिटल में इतना मुझे रहना पड़ेगा। डर, भय, माहौल का भी रहा, आपने सामना किया, परिवार से दूर, वो भी एक काफ़ी मार्मिक बात रही होगी, और इस तरह हराने के बाद फिर एक बार नए जोश के साथ, उसी खरोश के साथ आप लौटे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से अब हम ये समझ नहीं पाते कि कोरोना आखिर है कहाँ, ये वायरस कहाँ है। देखिए, जहाँ मुझे ये वायरस हुआ है, जो मेरा एक अनुमान है, पक्का ठोस रूप से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेरे को जो ये वायरस लगा था, वो एक बहुत साफ़ सुथरे केबिन में एक सीएसपी स्तर के अधिकारी के कमरे में ये वायरस मुझे इसने संक्रमित किया था। तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वायरस कहाँ है। यानी पहली बात ये है, पहला सबक ये है कि आप कहीं भी रहें, आप ये मत सोचिएगा कि इस केबिन बहुत साफ़ है, सुथरा है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, यहाँ कोई वायरस नहीं है, तो मैं अपना मास्क उतार के रख दूँ या मैं लापरवाही बरतूँ। बिल्कुल नहीं, क्योंकि कहीं भी वायरस हो सकता है। इसलिए आपको हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, आपको हमेशा मास्क लगाए रखना चाहिए, आपको हमेशा हाथ सैनिटाइज करते रहना चाहिए। आप बिल्कुल ये मत समझिएगा कि मैं बहुत सुरक्षित जगह पे हूँ, पहली चीज़। तो वहाँ से एक सबक मिलता है कि ये मत समझिए कि आप अगर बहुत साफ़ जगह पे हैं या किसी बड़े अधिकारी के केबिन में या किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ आपको लगता है कि यहाँ वायरस नहीं होगा, तो ये गलतफहमी है। इसलिए हमेशा जहाँ भी आप रहें अपना मास्क लगाए रखें, हाथ सैनिटाइज करते रहें। दूसरा सबसे बड़ा सबक मुझे जो मिला है और जो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपको ज़रा से सिम्टम्स आएँ, ज़रा सा भी आपको ये लगे कि आप कुछ तबीयत मेरी गड़बड़ हो रही है, तो सबसे पहले अपने परिवार से दूर हो जाइए। क्योंकि देखिए, ये बहुत तेज़ी से फैलने वाला संक्रमण है, ये वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है। इसलिए सबसे पहले जब मुझे 3 तारीख को हल्का सा मुझे हरारत हुई, हल्का सा मुझे लगा कि मैं मतलब कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था, तभी मैंने अपने परिवार को दूर कर दिया था, तभी मैंने अपने कमरे को लॉकडाउन कर दिया था कि मेरे कमरे में अब कोई नहीं आ सकता। तो ये बहुत बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यही एक टर्निंग पॉइंट होता है। क्योंकि अगर हमसे वायरस किसी और में गया और किसी और से किसी और में गया, तो हम इस बीमारी को कभी नहीं रोक पाएंगे। इसलिए दूसरा सबक ये है कि आपको ज़रा भी महसूस हो कि आप खुद को अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले लोगों से, अपने परिवार से दूरियां बना लीजिए। ये एक सबसे बड़ा सबक है। तो मैं मानता हूं कि आप अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आई या नेगेटिव रिपोर्ट आए, वो भविष्य की बात है, लेकिन तत्काल आप परिवार से दूर हो जाइए। ये एक सबसे बड़ा सबक है और यही कारण है
कि भगवान का शुक्र है कि मेरे परिवार में किसी की पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई, सभी लोग नेगेटिव रिपोर्ट आई सबकी, क्योंकि मैंने उसी वक्त से जब मुझे हल्का सा मुझे लगा कि मैं तबीयत ठीक नहीं लग रही, तभी से मैंने अपने आप को दूर कर लिया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। मैं सबसे यही आग्रह करूँगा कि आपको ज़रा भी कुछ लगे तो आप तत्काल परिवार से दूरी बना लीजिए। इसके बाद जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सबक इस पूरे घटनाक्रम में मुझे लगा है वो ये है कि आपको डॉक्टर की बात को मानना है। डॉक्टर जो कहता है आपको उसको अक्षरशः पालन करना चाहिए, क्योंकि वही आपको बचा पाएगा। और बिल्कुल रायचंद जो लोग होते हैं उनसे बिल्कुल दूरी बना लीजिए, जो आपको फ़ोन पे तमाम तरह की राय देंगे कि आप ऐसा कर लीजिए, ये पानी पीजिए, इस ड्राई फ्रूट को भिगो के और फिर उसका पानी जो है वो पी लीजिए, इससे आप ठीक हो जाएंगे। ये बिल्कुल दूर हो जाइए इन चीज़ों से। जो डॉक्टर कहे, जो डॉक्टर सलाह दे, उस पर अमल कीजिए। तो ये 3 सबक मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को अगर पॉजिटिव आ गए तो भगवान ना करे किसी को कोरोना हो या कोई पॉजिटिव रिपोर्ट आए, लेकिन आए तो फिर उसको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और मनोबल बढ़ाने की जो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, देखिए दीपक, मनोबल ही आपको इस बीमारी से जिता सकता है, क्योंकि इसकी ना कोई वैक्सीन है, ना ही इसका कोई और तरीका है जीतने का। केवल इसका एक तरीका है कि आप अपने मनोबल को बनाए रखिए, आत्मविश्वास अपने अंदर रखिए। तो ये बेहद ज़रूरी है। इसलिए आप, जो मैंने कहा कि डॉक्टर की सलाह मानिए और डॉक्टर की सलाह पर ही काम कीजिए। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन लोगों से बिल्कुल बातचीत नहीं करिए जो आपके लक्षणों के विश्लेषण करते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि आपके पास अगर अस्पताल में फ़ोन है तो फ़ोन पे आप बात कर रहे हैं तो वो आपसे बार बार ये पूछे कि आपकी सांस चल रही है, आपकी तेज सांस लेने में तकलीफ तो नहीं हो रही, आपको खांसी कितनी आ रही। ये केवल डॉक्टर को बताइए, आप अपने दोस्तों को, मित्रों को, शुभचिंतकों को ना बताइए, क्योंकि इससे आपका मनोबल गिरेगा। आप अगर उसने कह दिया कि अरे ये तो बहुत गड़बड़ बात है, तो आपके अंदर से आपको डिप्रेशन लगातार आपके ऊपर हावी होता जाएगा, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है। वो जो बोल रहे हैं वो कोई डॉक्टर की भाषा नहीं है। वो कहीं से व्हाट्सएप पे पढ़ा होगा, किसी नेट के जरिए उनको पता चला होगा कि ऐसा होता है। तो उनकी बिल्कुल बातें मत सुनिए। ऐसे लोगों से आप दूरी बना लीजिए जी। डॉक्टर से बात करिए और उन लोगों से बात करिए जो आपका मनोबल बढ़ाएं, ना कि आपको ज्ञान दें। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है जुगल, और जिस तरह से समझदारी आपने दिखाई, क्योंकि डर यही रहता है कि कोरोना एक चेन की तरह, संक्रमण की तरह अटैक करता है। नो डाउट जुगल जिससे भी कोरोना लेकर आए हो, लेकिन जुगल की वजह से कोई शिकार नहीं बना, जुगल की वजह से, हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट की वजह से कोई अटैक उसमें नहीं आया। जुगल ने अपने आप को समय रहते भांप लिया और लॉकडाउन कर लिया, परिवार से दूरी बना ली, कोरोना को हराकर एक बार फिर बैक टू वर्क, काम पर लौट आए हैं। और दूसरी तरफ डॉक्टर आलोक हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि एसएस मेडिकल कॉलेज रीवा में एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं, हेड हैं। डॉक्टर आलोक, मैं आपसे ये ज़रूर अब जानना चाहूँगा, आपकी प्रतिक्रिया में इस पर लेना चाहूँगा कि हम जब अमेरिका, इटली, रशिया, जापान जैसे बड़े विकासशील डेवलप्ड देशों को देखते हैं, वहाँ कोरोना को लेकर जो स्थितियां हैं वो काफ़ी हैरान करती है। लेकिन भारत में फिलहाल सरकार की हम बात करें, मेडिकल स्टाफ की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, जो तैयारियां और जो एहतियात अब तक बरते गए हैं कोरोना से लड़ने के लिए, आप उससे कितना संतुष्ट अपने आप को पाते हैं? क्या आप उसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं, और या आने वाले वक्त के लिए आप क्या चाहते हैं कि ये हमें ज़रूर इस पर ध्यान देना होगा मेडिकल सर्विसेज में? आप कितने संतुष्ट हैं और क्या खामियां आप पाते हैं? नहीं, भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है इससे लड़ने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए। जो कमी है अपने पास, जो बेसिकली एक कमी है, वो है लो टेस्टिंग। क्योंकि अपने पास इतनी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और अपने पास टेस्ट बहुत कम हो रहे हैं, जिससे अपन कोरोना को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस प्लेस पे है, कहाँ पे है। तो वो टेस्टिंग बढ़ाने की ज़रूरत है, और जो काफ़ी बढ़ गई है। अपना जो टारगेट है 1 लाख टेस्ट पर डे करने का, उसको अपन बहुत जल्दी अचीव करने वाले हैं। दूसरी कमी जो थी वो यहाँ पे पीपी किट और वेंटिलेटर्स की कमी हुआ करती थी, लेकिन जो लॉकडाउन का पीरियड था, इसमें हमने अपनी सब पीपी किट और वेंटिलेटर सब प्रोक्योर कर लिए हैं। तो ना अब हम एकदम प्रिपेयर हैं कोरोना से। अगर कुछ ऐसा भगवान ना करे कि अगर ऐसा कुछ रूप होता है जो रशिया में, जो अमेरिका में हुआ, जो इटली में हुआ, तो हम लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन डॉक्टर आलोक, मुझे वो स्टेटमेंट भी याद आता है एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया साहब का, जिन्होंने अभी 2 से 3 दिन पहले ही ये कहा है कि अभी तो पीक टाइम कोरोना का आया ही नहीं है, मई जून में हमें इसका एक बड़ा उछाल जो है, पीक पीरियड देखने को मिलेगा कोरोना का। तो कहीं ना कहीं हमें इससे, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, हम फिजिकली सभी भारतवासी लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब मेंटली तौर पे बात आती, तो चूंकि एक बड़ा तबका देश का लॉकडाउन में घरों में कैद है, मानसिक बीमारियां जो है वो अब कहीं ना कहीं परेशानी बन रही है। आप क्या मानते हैं कि क्या वाकई में अब हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा? क्योंकि आने वाला वक्त बहुत चुनौती का है, हालात सामान्य कब होंगे किसी को नहीं पता।
बिल्कुल, कोरोना के साथ तो रहना ही पड़ेगा। अभी तो ये इसका पीक ये फर्स्ट वेव है, हो सकता है कुछ दिनों बाद इसकी सेकंड वेव आए, हो सकता है कि थर्ड वेव आए। जैसा हमारा एक्सपीरियंस है वायरल डिसीज़ का पहले से रहा है, उस हिसाब से तो इसकी अभी कई पीक्स आने वाली हैं। जैसे वुहान में अभी आज सुना है कि वहाँ पे फिर 5-6 केस पॉजिटिव हो गए हैं, वहाँ सेकंड वेव शुरू हो रही है कोरोना की। तो हमको तो उसके साथ रहना ही पड़ेगा और बस 2 ही मंत्र हैं अपन जो कर सकते हैं, एक तो सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरा मास्क पहन के, जो अपन करना चाहिए, 2 ही चीज़ करनी चाहिए, 2 चीज़ करना चाहिए बिल्कुल। और अभी तक इसकी कोई दवाइयाँ नहीं है, इसके अभी वैक्सीन नहीं बनी है, तो इसका कोई ऐसा इलाज नहीं है, इससे इसका बचाव ही इसका इलाज है। तो अपने को इसी पे ध्यान देना चाहिए कि वो उसका कैसे बचाव किया जा सके। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर आलोक। जुगल, मैं आपसे संक्षिप्त में जवाब चाहूँगा कि आप उन तमाम लोगों को क्या मैसेज देंगे जो इस वक्त दिन रात जान जोखिम में डालकर अपनी ड्यूटीज़ दे रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में हमें दिख रहा है बड़े चैलेंजेस हैं, बड़ी चुनौतियां हैं, हमें डरना नहीं है लेकिन सामना करना है। तो उन तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स और उन तमाम लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं उनका सबसे पहले तो शुक्रिया करता हूँ और उनको सलाम करता हूँ कि वो इस परिस्थितियों में, जब आप सोचिए कि इतना तेज़ फैलने वाला संक्रमण है कि मैं कुछ देर किसी के केबिन में रहा और मुझे संक्रमण हो गया, वो तो दिन रात उन्हीं के बीच रहते हैं जो संक्रमित हैं, तो निश्चित रूप से उनको तो सलाम है। और जब मैं अस्पताल में भर्ती रहा तो मैं देखता था कि वो सफाई कर्मी, वहाँ का मेडिकल स्टाफ और वहाँ के जो नर्स हैं, डॉक्टर हैं, वो आप सोचिए कि आपको पता है कि यहाँ जान जोखिम है, मतलब यहाँ पे जाना खतरे से खाली नहीं, लेकिन आप वहाँ जा रहे हैं, मतलब आप कितने बड़ा साहस कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उन लोगों को सभी को सलाम है जो इस साहस का परिचय दे रहे हैं। नहीं तो अगर वो मना कर दें या वो अपनी ड्यूटी से अपना कर्तव्य से अगर मुंह फेर लें तो फिर क्या होगा। लेकिन अगर वो आज भी लड़ रहे हैं और उनको मालूम है कि यहाँ खतरा है, यहाँ जान जोखिम में, और फिर भी वो जा रहे हैं, तो उनको तो एक ही शब्द है मेरे लिए उनके के लिए कि मेरा सलाम है उनको। बिल्कुल ठीक कहा आपने जुगल। जितने हम शब्दों में उनके लिए महिमा मंडन करें शायद वो कम ही होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी विपदा है इस वक्त पूरे विश्व के लिए, और इस बड़ी विपदा में, महामारी में जो योगदान डॉक्टर्स इस वक्त दे रहे हैं उसके लिए शायद शब्द कम पड़ जाएंगे। डॉक्टर आलोक, मैं आपका एक संक्षिप्त में रिएक्शन लेना चाहूँगा। क्या मैसेज आप देंगे तमाम दर्शकों को, हमारे तमाम व्यूवर्स को? 2 गज की दूरी और मास्क, जो आपको इसको फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। बाकी रेस्ट डॉक्टर्स पे छोड़िए, प्रशासन पे छोड़िए, वो करेंगे अपना काम। आपको जो दो काम करने हैं, 2 गज की दूरी और मास्क लगा के रखना। बिल्कुल ठीक। संक्षिप्त में आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है और जाहिर है कि दर्शकों को इस पर अमल ज़रूर करना चाहिए, वो करेंगे भी। डॉक्टर आलोक, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत कर और आपने समय दिया, शुक्रिया। और जुगल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोरोना कर्मवीर कार्यक्रम में हमारे 2 मेहमान जिनसे बातचीत की हमने और देखा आपने, एक वो हैं जो जंग के खिलाफ जंग जीत कर लौट आए हैं काम पर एक बार फिर से, और दूसरे वो डॉक्टर जो ग्राउंड लेवल पर तमाम कोरोना वॉरियर्स के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी पूरी ईमानदारी से सेवा दे रहे हैं। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त, कल फिर हाजिर होंगे एक और कोरोना कर्मवीर मेहमान के साथ। नमस्कार।